सकल संघ को जय जिनेंद्र। मेरी बहन मुमुक्षु सोनल कुमारी दीक्षा लेने जा रही है, तो इस उपलक्ष्य में मैं आपके सामने एक स्पीच बोलने आया हूँ। हमें दीक्षा का इतना महत्व क्यों करना चाहिए? एक बार ऐसा हुआ, ये सवाल लेकर एक आदमी तीर्थंकर महावीर के पास गया। महावीर ने बोला कि तुझ में और कुत्ते में क्या भेद है? काम वासना तेरे में भी जगती है, कुत्ते में भी जगती है। तुझ में और बंदर में क्या भेद है? लोभ तेरे अंदर भी जगता है। तू भी चाहता है कि मेरे पास धन दौलत आए, अच्छा खाना तू खाए, अच्छे वस्त्र तू पहने, और ये इन सब की तृप्ति के पीछे तू न जाने कितनी कितनी चोरियां कर बैठता है, कितने झूठ बोल बैठता है। ऐसे ही बंदर भी है, उसके अंदर भी लोभ है। वो भी तूने कभी देखा होगा कि कभी आया और तेरे हाथ में से सामान खींच के ले गया, किसी का पर्स खींच के ले जाता है, कभी खाने के आइटम ले जाता है खींच कर। तो तुझ में और बंदर में क्या भेद है? ऐसे ही तुझ में और सिंह में क्या भेद है? हिंसा तू भी करता है। जब क्रोध आ जाए तो क्रोध निकलने के लिए तू इतनी हिंसा करता है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सिंह भी ऐसा ही है। चाहे तू नेक इंसान को उसके सामने रख दे या दुष्ट इंसान को उसके सामने रख दे, उसके अंदर अगर क्रोध होगा तो वो हत्या करेगा ही करेगा। देखो, महावीर जो वचन बोलते थे वो थोड़े कड़वे होते थे, लेकिन होते सत्य थे। महावीर के जो वचन थे वो लोगों के दिल में चुभते थे, सीधा चुभेंगे ही। सत्य कड़वा होता है एकदम, जैसे दवाई पीते हो ना तुम, वैसे सत्य कड़वा होता है। लेकिन सत्य पीना ज़रूरी है दवाई की तरह, अन्यथा मिथ्या का जो कैंसर तुम्हारे अंदर पनप रहा है वो पनप के तुम्हें ही कष्ट पहुंचाएगा। तो उस मिथ्या का कैंसर, असत्य का कैंसर को मारने के लिए सत्य का कड़वा दवा पीना पड़ेगा। फिर महावीर ने बोला कि तुझ में और जानवरों में कोई भेद नहीं है। वो आदमी जड़ बुद्धि, वो आदमी फिर उसके समझ नहीं आया कुछ। फिर महावीर ने कहा, महावीर इतने विद्वान थे, वो मनुष्य को, सामने वाले को देखकर बता देते थे कि तू पिछले जन्म में क्या था। महावीर ने बोला उस आदमी को, तू पिछले जन्म में हाथी था, जंगल में आग लगी थी, तू अपनी जान बचाकर भाग रहा था। फिर अचानक क्या हुआ कि तू एक जगह रुक गया और तेरे पैर में कुछ कांटे जैसा चुभा था, इसलिए तूने थोड़ी देर के लिए पैर उठाया देखने के लिए कि पैर में आखिर है क्या। उतने में एक खरगोश तेरे पैर के नीचे आके ठहर गया। खरगोश भी स्वाभाविक सी बात है, अपनी जान बचाकर भाग रहा था। फिर तू जैसे ही पैर नीचे रख रहा था, तूने देखा नीचे खरगोश है। फिर तूने पैर नीचे रखा नहीं, तेरे मन में एक दया आई, करुणा आई खरगोश के लिए कि मैं पैर रख दूंगा, मेरी जान तो बच जाएगी, मैं भाग जाऊंगा पैर नीचे रख के, लेकिन खरगोश मर जाएगा। तो उस दया भाव के चलते तूने पैर नीचे नहीं रखा। इतने में आग बढ़ रही थी, तेरी तरफ आ रही थी। इतने में खरगोश फिर भाग गया। थोड़ी देर बाद फिर तूने पैर नीचे रखना चाहा, लेकिन तेरे पैर में
मोच आ गई थी, तेरा पैर अकड़ गया था, जाम हो गया था, इसलिए तू पैर नीचे ही नहीं रख पाया। इतने में आग ने तुझे पूरा घेर लिया और आग तुझे लगकर तेरी वहीं मृत्यु हो गई। लेकिन तेरी वहाँ मृत्यु हुई, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने तेरा ये दया भाव देखकर तुझे अभी मनुष्य का जन्म दिया है। तो तुम ऐसे हाथी से मनुष्य बन सकते हो, तो मनुष्य से वापस हाथी भी बन सकते हो। इसलिए तुम्हारे में और जानवरों में ये फ़र्क है कि तुम्हारे अंदर बुद्धि ज़्यादा है, तुम्हारे अंदर बुद्धि विकसित है। जानवरों के अंदर विकसित बुद्धि नहीं है, इसलिए आज तक जानवरों का विकास नहीं हो पाया, लेकिन मनुष्य विकास करता ही चला जाता है। और ये चक्रव्यूह कभी ख़त्म नहीं होगा। तेरे और जानवर के अंदर यही भेद है कि तू इस बुद्धि का इस्तेमाल करके कैवल्य की सीढ़ी चढ़ सकता है। तू जैसे हाथी से ऊपर चढ़ के मनुष्य बना, तू मनुष्य की बुद्धि का इस्तेमाल करके कैवल्य की सीढ़ी चढ़ सकता है। अन्यथा चक्रव्यूह चल ही रहा है, अगले जन्म में फिर हाथी बन जाएगा। तो उस जड़ बुद्धि आदमी को समझ आया कि सब कुछ मनुष्य के अंदर जो है सारे गुण जानवरों से मिलते हैं, बस ये एक फ़र्क है। फिर वो अपने सवाल पर आया कि क्या महात्मा हमें दीक्षा लेना ज़रूरी है? क्या हम संसार में रहकर कैवल्य को उपलब्ध नहीं हो सकते? महावीर ने बोला, दीक्षा लेने के लिए जो भाव होता है वो हर किसी में नहीं आता। दीक्षा लेने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। दीक्षा का रास्ता बिल्कुल भिन्न है सांसारिक रास्ते से, लेकिन तू अगर सांसारिक जीव है तो कैवल्य को तू भी उपलब्ध हो सकता है। तू ध्यान कर, मेडिटेशन, और आगे जाके जैन विद्वानों ने उसी ध्यान को सामायिक का रूप दिया, कौशक का रूप दिया, प्रतिक्रमण का रूप दिया, मौन व्रत का रूप दिया। ये सब जो तुम देखते हो, सामायिक, प्रतिक्रमण, मौन व्रत, कौशक, प्रार्थना, ये सब ध्यान के ही स्वरूप है। महावीर ने बोला तू सांसारिक जीवन में भी रहकर कैवल्य को उपलब्ध हो सकता है। कोई नहीं, तेरे अंदर भाव नहीं आया दीक्षा का, कोई नहीं। और दीक्षा पर जो जाता है उसका रास्ता एकदम अलग होता है, सांसारिक जीवन से एकदम भिन्न होता है। तो उससे आदमी को अपना उत्तर मिल गया था कि दीक्षा क्यों लेनी चाहिए। और दीक्षा ना लेकर भी सांसारिक, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है दीक्षा लेने की, तुम्हारे अंदर भाव नहीं है दीक्षा का, तो भी तुम कैवल्य को उपलब्ध हो सकते हो सांसारिक जीवन में रहकर। ध्यान करो। और तो मैं अपनी बहन मुमुक्षु सोनल कुमारी का आभारी हूँ कि आज मेरी बहन दीक्षा ले रही है, लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत कुछ सीखा। महावीर का ये जो वचन है, ये वचन मुझे याद आया और आज मुझे आपके सामने ये बोलने का मौका मिला। धन्यवाद।